साहब अब दूसरा नैरेटिव के अगर फर्ज करें इमरान खान साहब हार जाते हैं तो अब खतरनाक ज्यादा होंगे या जीतने के बाद होंगे? मैं तो उनको किसी भी सूरत में खतरनाक नहीं समझता। और क्योंकि हारने के बाद वो कह सकते हैं कि इतनी धांधली हुई है, देखें फिर तो धांधली का मंत्रा पढ़ सकते हैं उसके बाद। जीतने के बाद भी कहते इतनी धांधली हुई है। वो एक तो ये कि जीतने के बाद भी वो क्या करेंगे, क्या असेंबली में आएंगे? लोगों से वोट मांगे जाते हैं ना कि भाई मैं असेंबली में जाऊंगा, आपके लिए हक लड़ूंगा। तो एक तो ये भी एक सवाल है। सही बात। कि आप इलेक्शन लड़ रहे, लोगों से वोट मांग रहे, तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्या भाई वो जिस बंदे को वोट दे रहे वो असेंबली में जाएगा? अगर जाना नहीं है तो फिर वोट किस तरह मांगना है? अब देखिए, 8 हल्कों के इलेक्शन पे 40 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो वो गिदड़ों के शेर बादशाह है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और उसको कोई भी रंग दे सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा जौहरी असर उनकी जीत या हार उस पर डालेगा। तो आपका ख्याल है इमरान खान साहब छोटे होते जा रहे हैं और सियासी तौर पे अब वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे कि कोई डेंट डाल सके गवर्नमेंट पे या स्टेट पे? नहीं, छोटे तो नहीं, कद तो उनका लंबा है, लेकिन ये कि अब यानी तो साख को जो है वो जो सोचने समझने वाले लोग हैं और जो संजीदा लोग हैं और जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो उनकी नज़रों में उनकी दो नंबरियाँ और उनकी गलत बयानियाँ और उनके झूठे दावे और उनके जो झूठ पे मबनी नारे होते हैं, उसकी हकीकत लोगों पे वक्त के साथ साथ वाज़ेह होती जा रही है। अच्छा, वैसे वो अब हर जलसे के अंदर वो हल्फ ले रहे हैं, तो ये शायद एक वीकनेस है कि उनको एहसास है कि अब लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे, लिहाजा जो सामने बैठे हुए कम से कम शायद हल्फ के जरिए वो आ जाए। देखिए, पहली बात तो ये कि हल्फ तो पाकिस्तान में जितना बड़ा मजाक बनाया गया है, ये जो सबसे बड़ा मुबल्लिग बना फिरता है आजकल ये आरिफ अलवी साहब ना, सबसे बड़े मनसब पे भी वो बैठे हैं और उसने भी हलफ पहले MNA का भी उठाया था और फिर यहाँ का भी उठाया था। लेकिन वो क्या करते हैं अमलन, फाइज ईसे के खिलाफ रेफरेंस आता है वो भिजवा देता है आंखें बंद करके। एक दिन में 32-33 लॉ पास हो जाते हैं, उनके पास आते हैं, वो उस पर साइन कर लेते हैं। उनके पास पार्लियामानी जमहूरियत में तो ऐसे ही होता है ना, प्रेसिडेंट के पास तो कोई इख्तियार नहीं होता। फिर बाकी ये है कि ये वो तो कह रहे हैं कंसल्टेशन के अंदर आर्मी चीफ के अंदर जिन लोगों को वो चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, इन सब ने कई मरतबा हलफ नहीं उठाए हैं। और मसलन उस रोज मैं देख रहा था पेशावर में कि जो लोग हलफ उठाने वाले स्टेज पे थे ना, यानी उनमें 3 बंदे ऐसे हैं कि जो मेरे सामने ऐसे कह चुके हैं कि यार हमारा ये लीडर जो है ना क्या बकवास कर रहे हैं, और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे मैं उसको आपके सामने दोहरा नहीं सकता। निजी महफिल में उनका हलफ और होता है। निजी महफिल में उनका हलफ और होता है। अच्छा, फिर ये भी है कि एक जगह जिहाद का हलफ लिया जाता है, दूसरी जगह जो है फिर आईन की पासदारी का हलफ लिया जाता है, एक जगह हिटलर के तरस पे हलफ लिया जाता है, दूसरी जगह फिर जो है हाथ नीचे करके हलफ। बाज के हाथ नीचे गए और फिर इमरान खान साहब का हाथ बिल्कुल ऊपर चला गया। हाँ, वो जाहिर है जब सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करेंगे तो आप मुझे हिटलर के साथ मिलाएंगे, तस्वीर लगाएंगे, तो जाहिर है फिर अगली बार हाथ तो नीचे जाएगा। आप चाहते हैं कि इसके बावजूद ट्रोलिंग होती रहे तब भी हाथ यही रहे। मेरे ख्याल में हलफ से वो अपने आप को हर रोज जिंदा रखना चाहते हैं।